सेट थियरी का ये अगला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। पहले तो एक नोट लिखो, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। मतलब अगर यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन है तो इस तरह लिखा जा सकता है और इसको बाय एग्जांपल भी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4 और सी बराबर है 1 3 4। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 3 आ जाएगा और इसका ए यूनियन निकालोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर जब निकालोगे तो ए के साथ यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन बी निकाल लो, पहले ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। ए यूनियन बी क्या होगा देखो, ए और बी का यूनियन निकालोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 और इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी तुम्हारा 1 2 3 4 आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे देखो ये 3 4 था तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा और ये तुम्हारा 1 2 3 4 है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से देखोगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह दूसरा भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे इसका सबका एक प्रॉपर्टीज है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली ए यूनियन बी बराबर बी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी है। और इसी तरीके से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास ये सब प्रॉपर्टीज हैं। देखो जो टीजीटी पीजीटी क्लास होगी डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि कौन से सही हैं और 11th या अदर एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। तो प्रूफ में जैसे एक आध तो प्रूफ हम देते हैं। मान लो एक एलिमेंट हमारा x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन b है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा बताओ, x बिलोंगिंग टू ए एंड x बिलोंगिंग टू b। इसका मतलब x कहाँ का एलिमेंट हो गया बताओ, a का। ए इंटरसेक्शन b इस सबसेट ऑफ ए हो गया। भाई सबसेट दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसका लेंगे और दिखा देंगे कि एलिमेंट ए का है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट x मान लिया गया तो x ए का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट है और x ए का एलिमेंट है तो ये इसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट अगर हमें करना है तो x हम a का एलिमेंट लिखते हैं तो x बिलोंगिंग टू a यूनियन ए हो जाएगा। a यूनियन b का एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि a का एलिमेंट है तो a में a यूनियन b में अगर a में है तब या b में है तब भी हो जाएगा और इसलिए a सबसेट ऑफ a यूनियन b हो जाएगा। और इसलिए 1 और 2 से हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ध्यान रहे ए यूनियन बी अगर कोई भी एलिमेंट ए में है या बी में है तो ए यूनियन बी में होगा। क्योंकि x ए का एलिमेंट है तो x कहाँ का एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे और भी हम प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा भी प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। मान लो
सेकंड का प्रूफ करना हो तो ए सबसेट ऑफ बी मान करके ये दिखाओ। तो मान लेते हैं लेट ए सबसेट ऑफ, और हमें दिखाना क्या है बताओ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी का है। अब इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो x अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या समझते हैं, x बिलोंगिंग टू ए या x बिलोंगिंग टू बी, इसका मतलब क्या समझते हो, x बिलोंग टू ए है तो b में x a का भी b का भी एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ b। अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो b में भी होगा, तो इसका मतलब x अगर a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा, और x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू b का मतलब हो गया x बिलोंगिंग टू। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B। ऐसे हम दूसरा भी दिखा सकते हैं, यानी एक एलिमेंट, अब A यूनियन B का सबसेट हो गया, बराबर दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि B इसका सबसेट होगा। तो एक एलिमेंट हम कोई भी Y एलिमेंट B का मान लेते हैं, Y अगर B का एलिमेंट है तो Y एलिमेंट A यूनियन B का भी हो जाएगा, क्योंकि अगर B का एलिमेंट है तो A यूनियन B में होगा, और इसलिए B सबसेट ऑफ A यूनियन B हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, और 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो A यूनियन B जो है वो B के बराबर हुआ। इसका एक पार्ट हमने प्रूफ किया, देखो दोनों साइड से सही है, मतलब एक बार इसको सही मान के ये दिखाया गया, एक बार इसको सही मान के ये दिखाना पड़ेगा। तो इसका कन्वर्स पार्ट भी हम मान लेते हैं, कन्वर्सली मान लेते हैं A यूनियन B बराबर B, और हमें दिखाना है कि A B का सबसेट है। तो A को B का सबसेट दिखाने के लिए एक एलिमेंट अगर हम x A का मान ले तो इसका मतलब क्या समझते हो, x अगर A का एलिमेंट है तो x A यूनियन B का भी एलिमेंट होगा, और A यूनियन B B के बराबर है तो इसका मतलब x B का एलिमेंट हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल से 2-3 चीजें जान लो कि अगर कोई भी एलिमेंट A का है तो A यूनियन B का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि A सबसेट ऑफ A यूनियन B होता है। और इसी तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है तो A का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट होता है। तो यहाँ से इसका ये प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। ऐसे हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सिंपल से प्रूफ है, जो ये सब इन्वर्टर बनने जा रहा है, राइट? ठीक, चलो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं।